लेकिन क्या ये सच है कि वाइप करके आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बन सकते हैं, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रैप है? अगले 7 मिनट में हम इस मिथ को बस्ट करेंगे और देखेंगे कि 2026 में एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे बदल रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सोच अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप टेक में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए मेक और ब्रेक हो सकती है। क्या कभी आपने सोचा है एक सिंगल ऑफलाइन कोड एक कंप्लीट वर्किंग एप्लीकेशन बना सकता है? नहीं। जस्ट बाय टॉकिंग टू योर कंप्यूटर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ख़त्म हो चुकी है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप? अब सिर्फ एक चीज़ चलेगी, वाइब कोडिंग। व्हाट एक्चुअली इज वाइब कोडिंग? सबसे पहले लेट्स डिफाइन द टर्म वाइब कोडिंग का मतलब क्या है। सिंपल अल्फाजों में, जब आप खुद बैठकर कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, डीबगिंग और लॉजिक नहीं, बल्कि एआई मॉडल्स जैसे क्लाउड, चैट जीपीटी और कर्सर को प्रॉम्प्ट देते हैं। आप एक सिस्टम के सामने बैठते हैं, कॉफ़ी का मग पकड़ते हैं और एरर आता है तो आप कहते हैं फिक्स दिस एरर। यू आर जस्ट मैनेजिंग द वाइब्स और कोड खुद ब खुद लिखा जा रहा है। सुनने में तो ये एक सुपर पावर जैसी लगती है, राइट? ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए कोडिंग सीखना मुश्किल है। बट वेट, यहाँ आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर सब कुछ इतना ही आसान है तो कंपनीज सीनियर डेवलपर्स को हज़ारों डॉलर्स पे क्यों कर रही है? लेट्स टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ वाइब कोडिंग। जब आप एआई से कोड लिखवाते हैं तो आपको व्हाट का आंसर पता होता है, मुझे नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लेकिन आपको हाउ का नहीं पता होता कि कोड बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है। इमेजिन कीजिए, एआई ने 500 लाइन का कोड लिख दिया, ऐप चल गई। अगर प्रोडक्शन में कोई ऐसी बग आ जाए जो एआई समझ नहीं पा रहा, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पता नहीं, अगर आपके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं, तब आप वहाँ फंस सकते हैं। हम आ गया VS कोड में। देखिए, एआई ने सारी फाइल्स जनरेट कर दी हैं, लेकिन एज अ डेवलपर मुझे ये समझना है कि अभी मैं देखता हूँ ये चैप्टर 2 में type.py, ये फाइल इस डेटाबेस से कैसे कनेक्ट हो रही हैं। ये है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। एआई कैन नॉट सेव यू इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू आस्क। अभी हम लाइव देखेंगे कि कैसे हम एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं और वो हमें कोड देता है और हम उसे कॉपी और पेस्ट करते हैं। यही होता है वाइब कोडर का काम, और हम वो आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो फिक्स कैसे करेंगे, अगर एआई समझ ना सके तो। हम चलते हैं अपने डिस्प्ले पे। यहाँ आप देखेंगे क्लाउड, एंटर हो जाएंगे हम लोग, एंड देन यू राइट अ प्रॉम्प्ट। तो क्रिएट सिंपल पाइथन स्ट्रिंगलेट वेब ऐप with a beautiful dashboard pattern, text input, आगे feed and
एनिमेशन रन हिट, सही है। तो ये प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास। अभी हम इसको एंटर करेंगे और अभी कुछ ही मिनटों में या कुछ सेकंड्स में एआई हमें प्रॉम्प्ट दे देगा कोड अपना। तो हम उस कोड को कॉपी करके विजुअल स्टूडियो में पेस्ट करेंगे और आपके सामने ये देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे वाइब कोडर अपनी वेबसाइट कुछ बनाते हैं ऐसे। तो हमारे पास कोड आ चुका है, आप स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको। हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कुछ लोगों को पता होगा कि फ़ाइल हम क्यों बनाते हैं कोड को रन करने के लिए, जो जिसको आती हो कोडिंग उनको पता होगा। तो देखते हैं हम लोग वेबसाइट .py का यूज़ क्यों करते हैं, जो कोडर्स हैं उनको पता होगा। हम यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करते हैं और छोटा सा काम करते हैं। नीचे हम जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट रन वेबसाइट ऊपर फाइल का नाम क्या था, website.py। एंटर मारते हैं, तो एंटर दबाते ही हम लोग अपनी वेबसाइट पे आ गए जो हमने एआई से बनवाई थी। देखें अभी हम यहाँ देखेंगे what would you like to get। तो हम सेलिब्रेट में क्लिक करेंगे यहाँ पे। देखें ये हमारा एआई का वेबसाइट में जो एआई ने बनाई थी हमने बस कोड को कॉपी और पेस्ट किया। अब हम आपको बताएंगे कि यही जो हमने अभी कोड लिखा हुआ था जो एआई ने हमें दिया था क्लाउड ने, तो उसमें एक बग है। तो देखते हैं कौन सा बग है। हम इसको पहले रन करेंगे फिर इस बग को फिक्स करेंगे। सेम प्रोसीजर है। स्ट्रीमलेट रन, ऐप का नाम क्या है, website.py। तो देखें इसमें अब एक एरर है, तो ये हमें बताएगा कि एरर क्या है। देखें हमने एंटर दबा दिया है और देखें ये देखें एरर आ गया है, एट्रीब्यूट एरर मॉड्यूल स्ट्रीमलेस हैज़ नो एट्रीब्यूट btn। मतलब ये कि यहाँ पे btn एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो इसलिए देखें ये हमने दोबारा आगे इस कोड में हमने यहाँ पे जो कोड पेस्ट किया था वो ये देखें आप लोग सामने नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये btn ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमें बटन होता है बटन। तो हमने शॉर्टकट डाला हुआ था, आप देखते हैं बटन। दोबारा हम लोग करेंगे, हम दोबारा आते हैं, लेट मी चेक वेबसाइट हम दोबारा देखें, हमने दोबारा किया है तो देखें एरर, ये देखें एरर फिक्स हो गया आपके सामने ही है। अगर आपको कोर कोडिंग का नहीं पता तो आप कभी भी ऐसे एरर फिक्स नहीं कर पाएंगे।